नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स बाय नीरज यादव सर के यूट्यूब चैनल पे। आपने देखा होगा थंबनेल पे जो मैंने लिखा है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम कि एचपीएससी की वैकेंसी है, बहुत जल्द आने वाली है। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि एचपीएससी की वैकेंसी है, वो लगभग मैंने बताया था कि 20 जुलाई तक आ जाएगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। जो काम है वो थोड़ा धीरे चला, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे हम माने वैकेंसी 100% आ रही है। वैकेंसी है वो 100% आएगी, 100%। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपकी जो वैकेंसी है वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक, अगस्त के जो फर्स्ट वीक है वहाँ तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है। दूसरी बात, आज अब ये तो ठीक है कि वैकेंसी आ रही है, 100 श्योर हो गया कि वैकेंसी आएगी, बहुत जल्द आ रही है। तो हमारा ये मुद्दा तो है ही नहीं अब कि हमें क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। लोग हैं बोलेंगे आपको बोलने को कि हम 2 साल से सुन रहे हैं, हम 5 साल से सुन रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है, आ रही है, लेकिन अब रियली में वैकेंसी आ रही है। जिसको नहीं लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, जिसको लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वो तैयारी नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट हैं दूसरों की बातों में आके गुमराह ना हो और अपनी तैयारी जारी कर दें। आज हम उसी प्लान पे बात करेंगे कि हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए वैकेंसी आते ही गवर्नमेंट का प्रेशर है। गवर्नमेंट तो बोलने को ये बोल रही है कि हम इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन वैकेंसी कंप्लीट होने के चांस लग नहीं रहे। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या होगा आगे, किस टाइप से होगा, पैटर्न क्या रहने की संभावना है। एचपीएससी ने पैटर्न को चेंज करने से मना कर दिया है। एचपीएससी का वही मूड है कि जो पीजीटी का पैटर्न रखा है हमने, जो ऑब्जेक्टिव प्लस है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू, इंटरव्यू वाला ये जो पैटर्न है यही आपका रहने वाला है, यही रहने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वैकेंसी का वेट अब मेरे को लगता है कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जिनको रियली में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिनको रियली में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अब उनको इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी या नहीं आएगी। उनको क्या करना चाहिए अभी, उनको क्या करना चाहिए अभी, उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी सीरियस स्टूडेंट है उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आते ही आपके जो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले एक पेपर और उसका रिजल्ट आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और वैकेंसी आते ही लगभग 2 महीने के अंदर अंदर, वैकेंसी का अनाउंस होने के लगभग 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर है आपकी एग्जाम है वो होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो आप खुद सोचो कि वैकेंसी अनाउंस हो गई और आप 2 महीने में इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपको अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से आपको प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि ठीक है हम ऑब्जेक्टिव होगा, अरे तो अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव हटेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो करो, तैयारी तो स्टार्ट करो। आप खुद मान रहे हो कि ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम, तो आपको तैयारी तो करनी चाहिए, स्टार्ट है। करोगे कब है? अब कोई बोले कि सिलेबस नहीं है, पढ़ें क्या हम? कोई ये बोले कि सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है, हम क्या पढ़ें? तो जो अभी नेट का जो सिलेबस है, नेट का जो सिलेबस है, आप नेट का सिलेबस पढ़ लो। नेट का जो सिलेबस है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये तो रहने ही रहने वाला है। इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जाएंगी, कुछ चीज़ें हटाई जाएंगी, हटाई बहुत मुश्किल से जाती हैं, कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड होंगी। तो जो एक्स्ट्रा ऐड होंगी वो बाद में वैकेंसी अनाउंस होने, सिलेबस अनाउंस होने के बाद में पढ़ लेना आप। लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, जो नेट का सिलेबस है उस नेट के सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये जो सिलेबस है ये तो रहने ही रहने वाला है। और अगर कोई बोले कि क्या पता इसमें से कुछ हटा दे, तो एक आधा टॉपिक अगर मान लो एक सब्जेक्ट में हटा भी दिया तो आपको क्या नुकसान हो जाएगा, उसको पढ़ लिया तो। कुछ नहीं पढ़ रहे, उससे पहले अगर वैकेंसी आती है उससे पहले आपने 5 टॉपिक या 7 टॉपिक पढ़ लिए, 5-7 टॉपिक आपने पढ़ लिए, और उनमें से अगर एक टॉपिक हटा दिया एचपीएससी ने सिलेबस में, तो नुकसान किस बात का? फिर भी आप 5-6 टॉपिक आगे हैं। फिर भी आप जो लोग वैकेंसी आने के बाद में तैयारी स्टार्ट करेंगे उनके 5-6 टॉपिक आगे हैं। ठीक है ना? तो जिनको बहाना चाहिए होता है तैयारी नहीं करने का या नहीं पढ़ने का, वो लोग ऐसे ही बोलेंगे आपको कि अभी वैकेंसी नहीं आई,
आ नहीं रही, आएगी कि नहीं आएगी, सिलेबस क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, और कुछ क्या होगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान ना दे के मेरे हिसाब से जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको अब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अभी ऑब्जेक्टिव जो पहला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो सॉरी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, उसके हिसाब से तैयारी कर दो। आपका स्क्रीनिंग क्लियर होगा, उसके बाद में आप क्या करोगे, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे पाओगे। तो आपको कम से कम वो स्टेज तो क्लियर करना है। वैकेंसी आने के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ भी सकें, प्रैक्टिस भी कर सकें, रिवाइज भी कर सकें। ठीक है ना दोस्तों। तो जिनको रियली में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जिनको रियली में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मेरे हिसाब से उनको आज से ही तैयारी, मैंने पहले भी बोला था उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। आपके सामने नेट का सिलेबस है, उस सिलेबस को प्रिंट लो, हार्ड कॉपी में निकलवाओ उसका, और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जिस दिन वैकेंसी अनाउंस होगी उसके बाद तो सभी पढ़ेंगे, और जिनको नहीं पढ़ना है वो तो फिर बाद में भी बहाने बनाते रहेंगे कि अभी चीज़ें ये क्लियर नहीं की, पैटर्न क्लियर नहीं किया, सिलेबस नहीं डाला, बाद में डालेंगे तो हम बाद में तैयारी क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। नहीं पढ़ना होता है तो हमारे सामने 1000 बहाने होते हैं। अगर टारगेट फिक्स है आपका, आपको बनना ही है, तो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। लगभग 2500 के आसपास पोस्टें आने वाली हैं, 2400-2500 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो 2400-2500 पोस्ट बहुत होती हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें, अभी जो रिसेंटली जो राजस्थान स्टेट के अंदर जो RPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई है, उन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, उन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। तो आपको उनसे कम्पीट करना है, तो आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो आप अगर इस चीज़ में बैठे हैं, इस भरम में बैठे हैं कि हमारी नेट हुई है, हम कर लेंगे, तो आपकी ये गलतफहमी है, आपकी ये गलतफहमी है। आप रह जाओगे। और पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत साल से आ रही है, बहुत वेट के बाद, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, बहुत अरसों के बाद हम वैकेंसी देख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका जो मौका है वो नहीं गंवाना चाहिए। तो तैयारी की स्टार्ट कर दो। अभी जो नेट का सिलेबस है, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से स्टार्ट कर दो। कुछ अगर मान लो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम रहता है आपके पास तो कुछ चीज़ें क्या कर दो, सब्जेक्टिव लिखने की भी प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ में। ठीक है। लेकिन आप अगर मान लो आपका ऑब्जेक्टिव वाला तैयार हो गया, सिलेबस तैयार हो गया, तो केवल लिखने की प्रैक्टिस तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने और सब्जेक्टिव एग्जाम लगेगा उसके बीच में भी कर सकते हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जाए उसके दूसरे दिन से, आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आपको दूसरे दिन से ही सब्जेक्टिव की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद भी आपको इंतज़ार नहीं करना है, वेट नहीं करना है कि रिजल्ट आए उसके बाद में, क्योंकि रिजल्ट के बाद में फिर टाइम नहीं देंगे। ये वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी होगी और आप बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आप एक सही रणनीति के साथ, एक सही और सटीक रणनीति के साथ काम करते हैं। तो जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पर्सनली अगर संपर्क करना चाहते हैं, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है आपको दिए हुए हैं। टेलीग्राम लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन है ले सकते हैं। अलग अलग स्टेट में क्या वैकेंसी आ रही है, कब आ रही है, कब एग्जाम हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाती है। और पर्सनली अगर किसी को कोई पूछना हो तो आप वो भी काम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं बिल्कुल ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप पॉजिटिव वे में लेके, इस न्यूज़ को पॉजिटिव वे में लेके आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बने। यही मेरी दुआ है भगवान से कि आप सभी बहुत अच्छी तैयारी करके सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने। आप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।